Hello friends, I am Naveen, your tarot reader from Tarot Veda Sense. Today we will discuss about Leo natives love life from December 4 to December 10. आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी इस ड्यूरेशन में, ये हम डिस्कस करने वाले इस रीडिंग में। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्या उनका रिकन्सिलिएशन होगा इस ड्यूरेशन में, उनके पार्टनर के साथ क्या उनकी कम्युनिकेशन होगी। नो और जो सिंगल्स हमारे जो नेटिव्स हैं, क्या उनके उनके क्रश के साथ में कम्युनिकेशन होगी या कोई उनको अप्रोच करेगा इस ड्यूरेशन में। मैरिड कपल्स के साथ ये समय कैसा रहेगा उनके लिए, ये सब हम इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है जो आप सबके साथ रेजोनेट होगी। जो पार्ट रेजोनेट होता है वो रखिए, रेस्ट यू कैन स्किप। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू लियो नेटिव्स लव लाइफ ड्यूरिंग December 4 to December 10. The Devil, Ace of Wands, Ace of Pentacles, and bottom of the deck is a Two of Swords. इट सीम्स कि आप अपने पार्टनर को काफ़ी मिस कर रहे हैं इस ड्यूरेशन में और काफ़ी ज़्यादा उनको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अटैचमेंट फील कर रहे हैं उनके साथ में, और आप उनके साथ में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं उनके साथ में, और उनके कनेक्शन में फिर से आना चाहते हैं, उनसे फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, काफ़ी उनको मिस कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप ऐसा होते हुए भी देखेंगे। आप अपने पार्टनर को यहाँ पे अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक नई शुरुआत यहाँ पे आप दोनों के बीच में फिर से होती हुई नज़र आ रही है, और चीज़ों को कहीं ना कहीं आप एक स्टेबल नोट पे आगे बढ़ाना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं इस ड्यूरेशन के अंदर में, और चीज़ों को आप कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस और रिलेशनशिप दोनों को यहाँ पे बेहतर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुछ हमारे व्यूवर्स अभी भी थोड़े से क्रॉस रोड्स अपने आप को फील कर रहे हैं, वो एक दिशा नहीं जान पा रहे हैं कि उनको कैसे प्रोसीड करना चाहिए इस रिश्ते के अंदर में, अब उनको कैसे बढ़ना चाहिए आगे, और कहीं ना कहीं काफ़ी अभी उनके मन में डाउट्स हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो अभी भी ब्लाइंड फोल्डेड हैं वो, तो चीज़ों को समझना नहीं चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो लोगों की कही हुई बातों पे ही वो भरोसा कर रहे हैं। तो उनको अब इस पट्टी को उतार देना चाहिए और थोड़ा खुद से भी चीज़ों को समझना चाहिए, जबकि ना कि लोगों की कही हुई बातों पे उनको भरोसा करना चाहिए। अपने पार्टनर के साथ में कम्युनिकेशन करके जो भी डाउट्स हैं उनको सॉर्ट करना चाहिए, जो भी उनके मन में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो भी उनके मन में डाउट्स हैं वो आ रहे हैं या कन्फ्यूजन्स हैं, तो उनको दूर करना चाहिए। तो ओवरऑल यही दिख रहा है कि एक नई शुरुआत यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। जो हमारे सिंगल नेटिव्स हैं उनको भी यहाँ पे कोई न्यू पर्सन यहाँ पे अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बिगिनिंग है यहाँ पे, लेकिन कमिटमेंट नहीं दिख रहा, बट यस यहाँ पे एक बिगिनिंग जरूर दिख रही है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए हम आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक कर लेते हैं इस ड्यूरेशन में आपको लेकर क्या रहने वाली है। डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू लियो नेटिव्स पार्टनर्स एनर्जी टुवर्ड्स देम इन द रिलेशनशिप ड्यूरिंग December 4 December 10. Knight of Wands, King of Wands, Nine of Swords, and bottom of the deck is Queen of Pentacles. आपके पार्टनर यहाँ पे काफ़ी पैशनेट नज़र आ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग वाले एटीट्यूड में नज़र आ रहे हैं। वो आप चाहते हैं इस सिचुएशन में आप कुछ डिसीजन लिया जाए, आगे बढ़ा जाए आपके साथ में, और कम्युनिकेट किया जाए, और कहीं ना कहीं सिचुएशन का चार्ज लेना चाहते हैं अभी वो अब, सो दैट इस रिश्ते को बेहतर किया जाए। और जो कुछ हमारे व्यूवर्स हैं उनको यहाँ पे कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकता है, और यहाँ पे आप काफ़ी केयरिंग नर्चरिंग एटीट्यूड में आप दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आप प्रैक्टिकल पैटर्न पे भी आप उनको सॉर्ट करते हुए नजर आएंगे। आप एक काफ़ी अच्छा बैलेंस करके चलेंगे अपनी इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी दोनों को, और अपने फाइनेंसेस पे भी फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं इस ड्यूरेशन में। कुछ व्यूवर्स अभी भी हमारे जो हैं उनके पार्टनर अभी भी काफ़ी उनके बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब सपने देख रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और उस वजह से उनको रातों की नींद उनकी उड़ी पड़ी है और वो प्रॉपरली सो भी नहीं पा रहे हैं। तो कुछ बाकी ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में पैशन दिखाई दे रहा है आपको लेकर। काफ़ी समय से आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन नहीं हो पाई या गैप आ गया है, अब उनके मन में एक आ रहा है कि नाउ दे शुड टेक सम एक्शन, ताकि वो आपकी तरफ आगे बढ़ सकें, आपके साथ कम्युनिकेट कर सकें, और जो भी पुरानी चीज़ें थी कहीं ना कहीं उनको भुला के चीज़ों को ओवरकम करके अब आपके साथ में एक नई शुरुआत कर सकें, और चीज़ों को बैलेंस कर सकें। कहीं ना कहीं काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं अब आपके पार्टनर, इस दूरी ने उनको काफ़ी मैच्योर बना दिया है। और जो हमारे सिंगल नेटिव्स हैं कहीं ना कहीं उनको भी यहाँ पे कुछ न्यू पर्सन अप्रोच करते हुए नजर आएंगे, और वो खुद से अप्रोच करना चाहेंगे ना, वो खुद से एक स्टैंड लेना चाहते हैं अपने लिए, अपने क्रश के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। चलिए हम आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं कि आपके एनर्जीज में क्या आ रहा है।
Dear spirits, please connect me to Leo natives energy towards your partner in the relationship during December 4 to December 10. नाइट ऑफ वॉन्ट्स, सेम एनर्जी है आप दोनों की। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ ग्रेट, काफ़ी एनर्जीज मिरर्स करती हुई नजर आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड। देखिए ओवरऑल सेम दो एनर्जीज यहाँ पे एकदम सेम आई है आपके और आपके पार्टनर को। इवन ये एनर्जीज भी हम देखें तो वहाँ पे वो परेशान नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी सी इश्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं हमारे। और कहीं ना कहीं द वर्ल्ड की एनर्जी, तो देखिए कहीं ना कहीं आप भी काफ़ी पैशनेट अपने पार्टनर को, अब आप भी डिसीजन लेना चाहते हैं काफ़ी समय से। जो भी चीज़ें आप दोनों को रोक रखी थी तो आप उन चीज़ों को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, उस ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके आप अपने पार्टनर की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे इस ड्यूरेशन के अंदर में। और चीज़ों को आप भी काफ़ी बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी समय से आपके अगर फाइनेंसेस यहाँ पे काफ़ी पुअर थे अगर, तो कहीं ना कहीं आपने उस पर वर्क किया, उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक आप इस चीज़ में सक्सेसफुल भी हुए हैं। लेकिन अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं थोड़े से, हो सकता है कुछ हमारे व्यूवर्स को कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हों इस ड्यूरेशन में, थोड़ा सा उस चीज़ से उनको प्रॉब्लम हो, तो ये चीज़ भी पॉसिबल दिख रही है। लेकिन यहाँ पे जो आपके फाइनेंसेस थे पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से आप रिकवर नहीं हुए। लेकिन यस, अब काफ़ी आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं और काफ़ी फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं। और आने वाले समय में और ज़्यादा आपकी फाइनेंसेस यहाँ पे ग्रो होते हुए नज़र आएंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी अब यहाँ पे सॉर्ट होती हुई नज़र आ रही हैं और आप एक द वर्ल्ड की एनर्जी, एक फुलफिलमेंट यहाँ पे एक अकम्प्लिश फील करते हुए नज़र आएंगे। और चीज़ों में अब आप अपने पार्टनर की तरफ और इस रिलेशनशिप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इस चीज़ को सही करने के, इस रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए। तो ओवरऑल काफ़ी सही दिखाई दे रहा है आप दोनों का एक दूसरे को लेकर। यहाँ पे एनर्जी जो आ रही है काफ़ी पॉजिटिव आ रही है। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि आउटकम कैसा रहेगा। डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू द आउटकम ऑफ लियो नेटिव्स फॉर देयर लव एंड रिलेशनशिप ड्यूरिंग December 4 to December 10. Page of Wands, the Hangman, 7 of Pentacles and bottom of the deck is the Temperance. Only Temperance, okay. देखिए कहीं ना कहीं अब आप दोनों के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है और ये कम्युनिकेशन ऑन गुड नोट होगी। और कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पे आप काफ़ी जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज थे उनके बारे में बातचीत करते हुए नज़र आएंगे और उनको सॉर्ट करते हुए नज़र आएंगे। कहीं ना कहीं जो भी मतलब कन्फ्यूजन था, आप अभी भी कहीं ना कहीं आप खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, पहले खुद पे फोकस कर रहे हैं और फिर अपने पार्टनर से यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हुए नज़र आएंगे उस चीज़ को लेकर। और थोड़ा सा आप अभी भी असेस कर रहे हैं इस सिचुएशन को, बिकॉज कहीं ना कहीं एंग्जाइटी लेवल्स आपके काफ़ी बढ़े हुए हैं और आपके अभी भी थोड़े फाइनेंसेस को लेकर, तो कहीं ना कहीं आप अपने जो फाइनेंसेस को लेकर आपने इम्प्रूवमेंट के लिए मेहनत की थी इतने समय से इन द कमिंग इन द पास्ट फ्यूचर, इन द रिसेंट टाइम्स में, तो कहीं ना कहीं अब आप उसको असेस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो आपने किया था उसका अब आपको क्या रिवर्ट बैक मिल रहा है और चीज़ें यहाँ पे कैसे इंप्रूव हो रही हैं आपके साथ में। और यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे हमको शो कर रही है कि काफ़ी हद तक आप बैलेंस हो चुके हैं, आप हील हो चुके हैं नाउ। और अब आप अपने पार्टनर को यहाँ पे बैलेंस करना चाहेंगे, आप अपने दोनों के बीच के रिश्ते के में अब बैलेंस लाना चाहते हैं। इमोशनली आप फुलफिल महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं सोलमेट वाली एनर्जी यहाँ पे हमको नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में। तो ओवरऑल आउटकम में अगर देखा जाए तो यस, कम्युनिकेशन इज़ देयर। लेकिन अगर हम देखें कि रिकन्सिलेशन थोड़ा भी हो सकता समय लगे, क्योंकि आप अभी भी खुद पे इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अभी भी इस चीज़ को और गहराई से जानना चाहते हैं। और जो भी इन द रिसेंट पास्ट में आपकी फाइनेंसेस या आपके जो इश्यूज रहे हैं कहीं ना कहीं आप उस पर असेस कर रहे हैं कि नाउ अब कितना समय और मुझे लेना चाहिए, क्या मेरे फाइनेंसेस अब स्टेबल हैं, क्या मैं अप्रोच कर सकता हूँ अपने पार्टनर को, क्या मैं इमोशनली अब स्टेबल हो चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ बढ़ने से पहले। तो ओवरऑल सिचुएशन इज़ गेटिंग बेटर डे बाय डे आप लोगों के लिए और आने वाले समय में बिल्कुल आपका रिकन्सिलेशन होते हुए हमको दिखाई देगा। चलिए हम एंजल गाइडेंस चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए। Dear angels, please guide in Leo natives for their love and relationship during December 4 to December 10. Peaceful resolution, compromise, and bottom of the deck is big happy changes. देखिए आपको जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज हैं प्लीज़ उनको पीसफुली रेजोल्यूशन लाइए, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट करके उस चीज़ को सॉल्व कीजिए। और जो भी कुछ नेगेटिविटीज़ थी आप दोनों के बीच में, एज वी स्टार्टेड, हमारे जो स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं
डेविल का कार्ड आया था, तो कुछ अनहेल्दी बिहेवियर्स या पैटर्न्स ज़रूर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के बीच में या आप दोनों में से किसी एक के। तो आपको उस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए थोड़ा-सा और अपनी उस आदत को सुधारिए और इस रिश्ते में एफर्ट्स डालिए, एक-दूसरे से कम्युनिकेट करके चीज़ों को सॉर्ट कीजिए। आने वाले समय में काफ़ी क्विक और हैप्पी एंड चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में। ओवरऑल काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है इन आने वाला समय आपके लिए, लेकिन आपको जो भी नेगेटिविटीज़ थी, जो भी आप लोगों के बीच में एक आपके जो कोई नेगेटिव बिहेवियर्स या एडिक्शंस थी, प्लीज़ उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके उस चीज़ को एंड करिए और इस रिश्ते में एफर्ट्स डालिए। तो यही था आप लोगों के लिए इस वीक के लिए। तो दैट्स इट। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ टैरो विद द सन्स फैमिली। गॉड ब्लेस यू।